ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा युद्ध क्या अब एक वर्ल्ड वॉर के तौर की शक्ल ले लेगा, वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले लेगा? अमेरिका सीधी तरीके से इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ युद्ध में क्यों शामिल हुआ? अमेरिका ने अचानक से क्यों परमाणु साइटों पर एक तरीके से हमला किया अपने बड़े भारी बमों से? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन हमलों के बाद अब ईरान का रुख क्या होगा? इन तमाम जो इम्पोर्टेंट जो सवाल उठ रहे हैं लोगों के मन में, आज इन पर बातचीत करेंगे। साथ में इस पर भी बातचीत करेंगे कि अमेरिका के हमले के बाद अब ईरान की क्या प्रतिक्रिया है, ईरान ने किस तरीके से अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जो अब तक ईरान नहीं कर रहा था। उन मिसाइलों का भी अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इन हमले के बाद ईरान ने कहां कहां हमले किए हैं, इजराइल को कितना भारी नुकसान पहुंचाया है, और इसके अलावा अमेरिका के हमलों के बाद पूरी दुनिया के देशों की क्या प्रतिक्रिया है, कौन कौन देश ईरान के साथ अब खुल करके सामने आ गए हैं, वो तस्वीरें थोड़ा सा आपको उस पूरी तस्वीर आपके सामने खींचने की कोशिश करूंगा। और साथ में आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या अमेरिका के हमले के बाद अब चाइना और रशिया किस तरीके से ईरान के समर्थन में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, आएंगे तो क्यों आएंगे, नहीं आएंगे तो क्यों आएंगे, इन तमाम सारी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये वो तस्वीरें हैं दोस्तों जो आप कह सकते हैं कि ईरान की न्यूक्लियर साइट पर जो अमेरिका का हमला हुआ उसके बाद की तस्वीरें जो हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए जो आपकी जो स्क्रीन पर है दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ईरान की जो इजराइल की जो बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है नेस जोनिया नियर तेल अवीव, नेस जोनिया में तेल अवीव के पास में बायोलॉजिकल जो इंस्टीट्यूट है उस पर एक बड़ा हमला किया है ईरान की मिसाइलों ने। और इस ईरानी मिसाइलों के हमले में यहाँ की आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट पर एक बड़ा नुकसान हुआ है। ये उसके हमले की बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा हुआ है, इमारतें जो है खंडहर लगभग खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। ये तस्वीर जो है इस बात की तस्दीक कर रही है। दूसरी तस्वीर आप देखिए आपकी स्क्रीन पर है। ये तस्वीर दोस्तों ये इजरायली कब्जे वाले फलस्तीन की तस्वीर है। ये हगलिती नॉर्दर्न ऑक्युपाइड फलस्तीन का ये इलाका है जहां पर ईरानी मिसाइल ने बहुत बड़ा धमाका किया और उस धमाके में बताया जा रहा है कि तमाम सारे लोग घायल भी हुए हैं और एक बड़ा नुकसान पहुंचा है उस पूरे इलाके में। दोस्तों एक और तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा, मैं ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जो अमेरिका के हमले के बाद की प्रतिक्रिया है वो जानना जरूरी है कि ईरान दरअसल चुप नहीं बैठने वाला है। ईरान अब इस वॉर की जो इंटेंसिटी है, वॉर का जो क्राइटेरिया है, अब इसको ये और ज़्यादा वृहद और ज़्यादा बड़ा करने वाला है। दोस्तों ये तस्वीर देखिए, ये दरअसल ईरानी मिसाइल के हमले के बाद की तस्वीर है और इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देखिए कि ये जो ईरानी कब्जे के फलस्तीन की तस्वीर है, वहाँ पर रेस्क्यू टीम जो है अब रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। लेकिन इमारतों का आप तस्वीर देखिए, इमारतों के हालात देखिए कि किस तरीके से ज़बरदस्त यहाँ पर मिसाइलें गिरी हैं, बमबारी की है ईरानी मिसाइलों ने। इन तस्वीरों से आप साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ये तेल अवीव की आप कुछ तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर बम गिराया गया है, मिसाइल गिरी है और उसके बाद से यहाँ पर इमारतों की स्थिति देखिए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब लोग यहाँ पर एक्टिव, आप कह सकते हैं कि जब वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे। दोस्तों देखिए किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम लगी हुई है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए ये घर पूरी की पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है। इस हमले एक और तस्वीर मैं आपको बताता हूं। उसके बाद इस हमले में ईरान ने कैसे फतेह मिसाइल का पहली बार इसका इस्तेमाल किया है वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक रेस्टोरेंट की तस्वीर दूर से ये रेस्टोरेंट लग रहा है। ये तस्वीर देखिए ज़रा कि इस तरीके से पूरे रेस्टोरेंट में कांच बिखरा पड़ा हुआ है। ज़बरदस्त अटैक हुआ और अटैक इतना ज़बरदस्त है कि इसका बहुत अंदर तक असर देखने को मिला है। दोस्तों बाहर तमाम सारे वाहन, कुछ लोग इक्का दुक्का लोग खड़े हुए हैं। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि अफरा तफरी का इस पूरी इमारत के पास माहौल है और सायरन की आवाज़ें लगातार
आ रही हैं दोस्तों। ये तस्वीरें आपने देखी हैं, कुछ तस्वीरें और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें, ये देखिए सड़क पर एकदम धुएं का गुबार है यहाँ पर देखिए, और इतना ज़बरदस्त यहाँ पर हमला हुआ। ये जो तस्वीर है दोस्तों, ये तस्वीर इजरायली ऑक्युपाइड फ़लस्तीन की तस्वीर है जहाँ पर ईरानी मिसाइल ने हमला किया है। अब ये देखिए एक साथ कई मिसाइलों के हमले की तस्वीर है जो लॉन्च की गई हैं ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर। दावा ये किया जा रहा है इन तमाम सारी मिसाइलों को जो है इसका असर ये हुआ है कि लगातार कई इमारतों में आग लगी है। ये भी तस्वीर देखिए, इसमें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो देखिए छोटा सा, यहाँ पर भी आप देखिए कि धुएं का गुबार और मलबे की जो धूल है वो चारों तरफ पूरे एटमॉस्फेयर में फैली हुई नजर आ रही होगी आपको अपनी तस्वीरों में। और पत्थरों के, इमारतों के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो गिर गए हैं नीचे। कई सारी कारें जो भी है इसमें जो है वो क्षतिग्रस्त नजर आ रही हैं। आप इसमें देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर दोस्तों। तो इस तरीके से बहुत सारी जगहों पर एक के बाद एक कई बड़े अटैक, कई बड़े स्ट्राइक जो है ईरानी मिसाइलों ने किया है। दरअसल ये जो अटैक है इसको लेकर के आईआरजीसी ने एक दावा किया है। आईआरजीसी ने क्या दावा किया है? उसने सीधे तौर पर कहा है कि अपने 20वें राउंड के रिटेलिएटरी एक्शन में उसने जो है कई जगहों पर लगभग 22 से ज़्यादा मिसाइलों से हमला किया है। इन मिसाइलों में दोस्तों, इन मिसाइलों में आप ये कह सकते हैं कि वो बड़ी मिसाइलें भी शामिल हैं जिनका इस्तेमाल बहुत कम इजराइल अभी तक करता आ रहा। खैबर से भी हमला किया गया दोस्तों। आईआरजीसी ने सीधे तौर पर ये लिखा है कि ईरान आईआरजीसी अनाउंस्ड दैट द 20th राउंड ऑफ रिटेलिएटरी स्ट्राइक against position in occupied territories is employed the combination of long range liquid and solid fuel missile equipped with powerful warheads। यानी कि लॉन्ग रेंज की लिक्विड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल से चलने वाली जो मिसाइलें हैं उनसे हमला किया है। लॉन्ग रेंज मतलब जो 20-22 हज़ार किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, माफ कीजिएगा 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर की रेंज में जाकर के मार सकती हैं, उनसे हमला किया। जिनका जो पावर वारहेड है, मतलब जो गोला बारूद का जो हिस्सा होता है वो बहुत भारी भरकम था, आप ये कह सकते हैं, और बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। ये दावा दोस्तों आईआरजीसी की तरफ से किया गया है, इस्लामिक जो गार्ड्स हैं उनकी तरफ से। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इन स्ट्राइक्स में बेन गुरियन एयरपोर्ट, बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर ज़बरदस्त तरीके से तबाह किए गए हैं, और साथ में इजरायली सरकार को सपोर्ट करने वाले तमाम सारे ऐसे बेस कैंप और मल्टीपल कंट्रोल और कमांड सेंटर थे, उनको इन हमलों में तबाह किया गया है। ये भी ईरान की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से ये दावा किया गया है कि इस मिसाइल में खैबर का भी 20th राउंड में जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया उसमें खैबर जो मिसाइल है उसका भी इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। सीधे तौर पर यह कहा गया, और मैंने आपको वो तस्वीरें पहले दिखाई चुका हूं कि किस तरीके से बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इन नस ज़ायुना में ये इस तरीके से ईरान की मिसाइलों ने हमला किया है दोस्तों। तो ये तो हमले की बात थी। अब बात करते हैं कि किस तरीके से ट्रंप के हमले के बाद, क्योंकि ट्रंप ने आज जिस तरीके से नतान से लेकर के फोर्डो और तमाम सारी जगहों पर हमला किया, उससे एक बात ये पता चलती है कि आखिरकार इस पूरे मामले में अब जो है एक पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर में देखें तो अमेरिका कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका को अमेरिकन ही अब घेरने में लग गए हैं। सबसे पहले तो अमेरिकी हाउस की स्पीकर जो है नैन्सी पेलोसी ने, उन्होंने सीधे तौर पर ईरान के इस हमले पर चिंता जताई, और उन्होंने कहा सीधे तौर पर ट्वीट करके कि इसमें जो है कांग्रेस की अनुमति नहीं ली गई, कांग्रेस सहयोगियों की अनुमति नहीं ली गई, उनको बताया नहीं गया, और ये सीधे तौर पर अवैध हमला था, और इससे जो है अमेरिकियों की जान को खतरा हो सकता है। अमेरिकी कांग्रेसमैन शॉर्ट कैंस्टन ने भी सीधे तौर पर कहा कि राष्ट्रपति जो ट्रंप है उन्होंने जो परमाणु ठिकानों पर हमला किया ये सीधे तौर पर अवैध है और ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, यानी कि ये महाभियोग अपराध जैसा हमला है दोस्तों। दूसरी तरफ जो अमेरिकी विदेश विभाग के पूर्व प्रवक्ता हैं नेड प्राइस, उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रंप की जो कूटनीति है वो सीधे तौर पर एक धोखा है
और ना सिर्फ ये ईरान के साथ धोखा है, कूटनीतिक धोखा है, बल्कि उनके अन्य अमेरिका के जो अन्य सहयोगी हैं उनके साथ भी धोखा है और इसके नतीजे बहुत गंभीर नजर आएंगे। ईरान की जो चैनल है प्रेस टीवी, उनकी एंकर ज़ैनब ज़कारिया ने भी सीधे तौर पर कहा है कि अब अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान के सपोर्ट में चाइना और रशिया को आना चाहिए, क्योंकि इसलिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि ईरान खतरे में है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि रशिया और चाइना भी अब इस तरीके से खतरे में नजर आ रहा है। दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति जो हैं एर्दोआन ने ये भी कह दिया है कि ये जो सीधे तौर पर इस पूरे इलाके में, इस पूरे रीजन में अमेरिका और इजराइल मिल करके अस्थिरता फैलाना चाह रहे हैं, वैश्विक अस्थिरता को बढ़ावा दे रहे हैं। और उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को सीधे तौर पर कहा कि वो उनकी जो जायनिस्ट महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वही महत्वाकांक्षाएं इस पूरे रीजन को तबाही की ओर ले जा रही हैं। और वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे 90 साल पहले एडोल्फ हिटलर ने किया था दोस्तों। एक तरीके से हिटलर से उनकी तुलना कर दी है दोस्तों। कुछ और बयान जो सामने आए हैं वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, और कुछ और बड़े डेवलपमेंट, क्योंकि ईरान लगातार हमले कर रहा है। दूसरी तरफ खबर ये है कि हिजबुल्ला ने भी हमला करने की बात कह दी है कि अब हिजबुल्ला जो है अमेरिका के खिलाफ जो सीज फायर का मामला था उसने उसको तोड़ दिया है, वो नहीं मानेगा और वो कभी भी हमला कर सकता है। उधर यमन में भी दोस्तों ये जो अनसरुल्लाह रेजिस्टेंस जो ग्रुप है उसने भी सीधे तौर पर अनाउंस कर दिया है द एंड of their agreement with US and for the imminent military response. They also expressed solidarity with ईरान अपोजिशन टू यूएस एंड इजराइल। सीधे तौर पर कह दिया कि वो ईरान के साथ खड़े हैं और अब जो यूएस के साथ उनकी डील थी वो उसको नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ हौथीज ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि उन्होंने जो सीज फायर है वो यूएस के साथ जो सीज फायर है वो अब खत्म होती है, यानी कि लाल सागर में भी अब अमेरिका के जहाज़ों को, यूएस के जहाज़ों को निशाना बनाया जा सकता है। इन तस्वीरों में आप तस्वीरों में सीधे तौर पर आप दोस्तों देख सकते हैं। तो इस तरीके से तमाम सारे देशों में ट्रंप और इजराइल घिरता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।